कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी भगवान, भूत प्रेत या किसी भी सुपर नेचुरल पावर इन चीजों में विश्वास ही नहीं करते। उन सब का बस यही मानना होता है कि जिनके साथ भी ये सब हो रहा है या तो वो उनके दिमाग का खेल है या वो सब एक वहम है। पर जब कुछ ऐसा ही अनोखा इन नास्तिक लोगों के साथ हो जाता है जो इन सब की समझ से बाहर होता है, फिर इनका एकदम से नजरिया ही बदल जाता है। और फिर यही नास्तिक लोग बाकी नास्तिक लोगों को बता रहे होते हैं कि एक्चुअल में ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट वो लोग नहीं मानते क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ। तभी कहते हैं इन सब चीज़ों में भूत प्रेत भगवान वही लोग विश्वास करते हैं जिनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि उनका विश्वास बन जाए। और आज का इंसिडेंट भी एक ऐसे ही इंसान का है जो पहले तो नास्तिक था, बट समय के साथ उसकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरा का पूरा आस्तिक बन गया। काफ़ी लोगों को ये सब जस्ट एक कहानी लगेगी, बट कहते हैं ना, जिसके साथ होता है बस वही जानता है सच। तो यार, आप इस कहानी को जरूर जानना चाहेंगे और ऐसे इंसिडेंट अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का इंसिडेंट हमारे साथ केशव ने शेयर करा है। केशव बैंगलोर का रहने वाला है, बैंगलोर में अपने भाई के साथ रहता है। दोनों के दोनों भाई काफ़ी होनहार है और वहाँ इनका जूतों का एक शोरूम है, शूज़ का। और दोनों भाई बहुत अच्छे से रन कर रहे होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ बहुत वेल सेटल्ड चल रहा होता है। अब बीच में केशव को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, अमेरिका की एक कंपनी से उसको ऑफर आता है जॉब का। अब केशव के लिए बहुत बड़ा ऑफर होता है कि केशव एक्सेप्ट कर लेता है। केशव की शादी हो चुकी होती है, केशव की वाइफ का नाम स्नेहा होता है। केशव स्नेहा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ बैंगलोर में जो जूतों का बिजनेस था वो केशव का भाई संभाल रहा था। अब 5-6 साल गुजर जाते हैं। अमेरिका में केशव और स्नेहा दोनों वेल सेटल्ड होते हैं, अच्छे से जी रहे होते हैं। जो केशव था ना, वो एक नास्तिक पर्सन था। वो भगवान, भूत प्रेत, किसी भी सुपर नेचुरल पावर इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखता था। सिंपल यही लॉजिक था कि ये सब या तो वहम है या तो तुम्हारे दिमाग का खेल है। बट उसका ये सारा नज़रिया, विश्वास बदलने लगा जब उसकी ही वाइफ के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी समझ से बाहर था। एक दिन केशव जॉब पर था और जब वो शाम को वापस घर आता है, स्नेहा उसकी वाइफ उसे बोलती है कि आज बहुत वियर्ड हुआ मेरे साथ। मुझे बीच बीच में ना कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो बहुत वियर्ड थी। जब मैंने गौर से सुनी तो वो कुछ मंत्रों जैसी थी कि कोई पर्सन है जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, मंत्र जोर जोर से बोल रहा है। मैंने आसपास जहाँ से भी आवाज़ आ रही थी वहाँ जाकर देखा, बट कुछ दिखा नहीं और कुछ समय बाद आवाज़ आना बंद होगी। अब केशव ने बात को इग्नोर करा, खाना मांगा, डिनर करा और अपना काम कर कर सो गया। उसने जस्ट बात को इग्नोर कर दिया। अब नेक्स्ट डे जब केशव ऑफिस से घर आता है, स्नेहा उसको बोलती है, डरी हुई होती है बहुत, कि मेरे साथ बहुत वियर्ड हुआ। मुझे जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी मंत्रों की, वो तो मुझे सुनाई दी, बट आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं दोपहर में सोई हुई थी और मेरे ना हाथ पैर शरीर बिल्कुल फ्रीज हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मुझे दिखा एक सामने पर्सन है, बहुत बुजुर्ग है, पतला सा है, लंबे लंबे बाल है और वो बहुत डरावना चेहरा है, लटका हुआ मांस है, काफ़ी बुजुर्ग है, 110, 15, 20 साल का होगा। इतनी ज़्यादा स्किन उसकी लटक चुकी थी, देखने में बहुत क्रीपी लग रहा था। वो मुझे दिख रहा था, वो मेरे पास चलता हुआ आया और मेरा पूरा शरीर फ्रीज था। वो मेरे पास आया, उसने मेरे यहाँ से कुछ बालों को पकड़ा, 2, 4, 5, 10 बालों को ऐसे घुमाया और ऐसे खींच दिया। और मैं दर्द में चिल्ला रही थी, बट मैं कुछ कर नहीं पाई। और 3, 4, 5, 6 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो गया और मैं डर के मारे उठी और इधर उधर घूमी और मेरे यहाँ से सच में खून भी आ रहा था, वो सपना नहीं था। अब ये बात सुनकर केशव काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसके यहाँ पर जो उसकी वाइफ स्नेहा थी, यहाँ पर सच में खून का ना थोड़ा थोड़ा सा, जैसे पाल खींचे हो ना, थोड़ा चोट टाइप में लग गई थी। अब वो डर गया कि ये क्या अजीबोगरीब बात बोल रही है और वो नेक्स्ट डे उसको डॉक्टर के पास ले गया, ये सोचकर कि शायद मेरी वाइफ के दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर वो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिससे वो हेलुसिनेट कर रही है चीज़ें। अब उसको चोट भी लगी है, ये इसने खुद पहुंचाई है या इसको कैसे लगी है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर को सब बताया, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और वो घर आ गया। फिर ऐसे ही 1, 2, 3 दिन बीत गए और एक दिन क्या होता है, केशव रूम में आता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ लेटी हुई है और वो रो रही है, सोई हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही और बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आंसू आ रहे हैं। ये उसके पास गया, स्नेहा 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 3-4 बार आवाज़ मारी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इसने पकड़कर उसको हिलाया और वो फिर होश में आई और वो सिर्फ ऐसे बैठी हुई है और बोल रही है,
वो इंसान वहां पर बैठा हुआ था। वो मुझे घूर रहा था, मुझे देखकर हंस रहा था मुझ पर। केशव इतना ज्यादा हैरान हो गया, उसने इस वे में नहीं सोचा कि मेरी वाइफ के साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, काला जादू है, ब्लैक मैजिक या कोई स्पिरिट, ऐसा कुछ भी नहीं। उसको सिर्फ ये था कि मेरी वाइफ शायद किसी बीमारी से जूझ रही है, मुझे डॉक्टर्स को दिखाना होगा। और वो उसको 2 3 4 5 डॉक्टर्स को दिखाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी तबीयत अब खराब होती जा रही है स्नेहा की। वो एक ही चीज बोल रही है डॉक्टर्स को भी, मुझे एक पर्सन दिखता है, जब वो दिखता है तो मेरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और वो यूजुअली मुझे तभी दिखता है जब मैं दोपहर में सोती हूँ या मैं रात को सोती हूँ। अब लोगों को लगने लगा, डॉक्टर्स को लगने लगा शायद हेलुसिनेट कर रही हो चीजें। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी बहुत तबीयत खराब होने लगी, शरीर कमजोर होने लग गया। और फाइनली केशव इतना ज़्यादा डर गया कि केशव को डिसीजन लेना पड़ा कि वो अमेरिका से वापस चला गया, बैंगलोर, इंडिया में आ गया अपने भाई के पास। और यहाँ आकर डॉक्टर को दिखाने लग गया, कंसल्ट करने लग गया। जब यहाँ आए दूसरे ही दिन, जब ये एक डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे थे, स्नेहा घर पर थी। स्नेहा बिना कपड़ों के, बिना कुछ पहने हुए, उसके शरीर पर ना मार्क्स भी पड़ने लगे थे, थोड़े ब्लैक ब्लैक डॉट टाइप्स में। अब वो घर पर थी, बिना कुछ सोचे समझे, उसका दिमाग कहाँ था उसको खुद भी कुछ नहीं पता था। वो बिना कपड़े पहने हुए मार्केट चलेगी। अब ये देखकर पूरे मार्केट में, उनके घर में हर जगह हल्ला मच गया कि इसकी वाइफ को शायद किसी ने पोजेस कर लिया है, या इसकी वाइफ पागल हो गई है, या तो इसकी वाइफ पर किसी ने काला जादू करा। अब ये देखकर केशव भी रोने लग गया, डरने लग गया, सबकी बातें सुन रहा है, पूजा पाठ करने लग गया, डॉक्टर के पास ले गया अपनी वाइफ को तुरंत। और डॉक्टर्स ने भी उसकी वाइफ को एज अ पागल ट्रीट करा कि शायद ये लेडी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। उन्होंने भी इस तरीके से उसको ट्रीट करा, 1-2 दिन के लिए अपने पास रखा। बट उसका सिर्फ एक ही कहना था, मुझे दिखता है एक पर्सन सोते हुए और वो मुझे बहुत हैरस करता है। उसके सर पे काफ़ी निशान पड़ने लगे थे क्योंकि वो उसके बाल खींच के ले जाता था, 5 6 7 8 बालों का ऐसे घुमा कर एकदम से खींच लेना। तो उसको ना ऐसे उभरा उभरा सा होने लग गया, खून खून के निशान रहने लगे, काफ़ी बाल कम हो गए थे। और ये चीज़ बीतते बीतते 5 साल बीत गए। उसकी वाइफ ने, स्नेहा ने, ये 5 साल तक टॉर्चर सहा। और अब केशव इस लेवल पर डीमोटिवेट हो गया था कि वो जो लोग कह रहे थे वो सब कर रहा था। लोगों ने कहा तेरा पूजा पाठ में ध्यान नहीं है इसलिए सब हो रहा है, उसने पूजा पाठ करनी शुरू करी। लोगों ने कहा कि तेरी पत्नी के साथ किसी ने काला जादू करा है, या तेरी पत्नी पे कोई साया लगा है। उसने ऐसे तांत्रिकों या फिर बाबाओं से मिलना शुरू करा जो इन चीज़ों का इलाज करते थे, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसने पूजा पाठ घर पर डेली बेसिस पर करना शुरू करा, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब कुछ समय बाद, 5 साल बीत चुके थे, स्नेहा ये सब टॉर्चर फेस कर रही थी। स्नेहा की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो बिल्कुल पतले हाथ, यहाँ से भी, और पूरा बस हड्डी हड्डी रह गई थी शरीर पे। मुंह भी ऐसा पिचका हुआ, पूरे शरीर पर पैचेस पड़ गए, पूरे सर पर पैचेस पड़ गए थे, बाल आधी जगह से खींचे हुए हैं। अब जहाँ उसको लोग बोल रहे थे वो वहाँ जा रहा था, कितने लोगों से मिला, कितने तांत्रिकों से, कितने बाबाओं से। फाइनली उसको एक बाबा मिलता है जो उसको बोलता है, बाबा कहता है कि तू चंडी कवच का जाप कर, इससे सब सही होगा। सिर्फ पूरा ध्यान लगाकर चंडी कवच का जाप करना होगा तुझे, एक मंत्र है उसका जाप करना होगा। अब केशव ने चंडी कवच का जाप बहुत टाइम तक करा, पूरे दिल से करा, पूरी श्रद्धा से करा। भगवान के आगे बैठकर वो चंडी कवच का जाप करता रहता था, ये एक मंत्र है। और उसके साथ उसने और श्लोकों का भी जाप करना शुरू करा जो लोगों ने, बाबाओं ने उसे सजेस्ट करे थे। जैसे कि अर्गला स्त्रोत मंत्र का वो जाप करता था, क्षमापना स्त्रोत का वो जाप करता था। उसने ये बहुत लंबे समय तक करा, चंडी जाप भी करा, ये दोनों मंत्रों का जाप भी करा, बट कुछ भी असर नहीं पड़ा। करीबन 2 से 3 साल बीत गए थे। वो सब करता रहा, वो जाप करता, लोगों से मिलता रहा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब स्नेहा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी कि केशव कभी कभार देखता था कि वो किसी से बात कर रही है, हाथ जोड़कर बात कर रही है किसी से। अब केशव की भी स्नेहा से इतनी डायरेक्ट बात नहीं होती थी कि स्नेहा उसको बोले मेरे साथ क्या हो रहा है, कि 5-6 साल बीत चुके थे, कोई उसको समझ नहीं पा रहा था, कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। बट वो देखता था कि स्नेहा हाथ जोड़कर एक कोने में बैठी हुई है और गिड़गिड़ा रही है, कभी रो रही है, कभी कुछ बोल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, रात को उठकर बात कर रही है किसी से। तो वो खुद ही अंदर अंदर रोता था कि मेरी वाइफ के साथ, स्नेहा के साथ ये क्या सब कुछ हो रहा है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, एक इंसान मिलता है, एक विद्वान मिलता है, एक ब्राह्मण मिलता है। वो विद्वान बताता है कि जो तुम्हारी वाइफ है
उसके ऊपर काला जादू करा गया। और ये काला जादू करा गया अमेरिका से ही। अमेरिका में जब तुम रह रहे थे तो वहाँ किसी ने काला जादू करा। अब केशव बोलता है मुझे नहीं पता महाराज, जैसे मर्जी मेरी वाइफ को ठीक कर दो, बस मैं इतना जानता हूँ, मेरे लिए इतना कर दो, जो कहोगे जैसे कहोगे मैं सब करूँगा। अब वो विद्वान बोलते हैं कि तुम धारणा कवच लेकर आओ। अब धारणा कवच जो था ना, वो धारण करने के लिए था एक कवच, वो एक रुद्राक्ष की फॉर्म में था। तो उसकी पूजा पाठ कर कर सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि ये रुद्राक्ष अपने मंदिर में रखो और जो चंडी मंत्र था उसका उच्चारण करो, हनुमान चालीसा का उच्चारण करो, और उसके बाद इस जो ये यंत्र है ना, ये जो धारण करना है, अपनी वाइफ के गले पे बांध देना। और ये बांधने के बाद एक्चुअल में जो स्नेहा थी वो रिकवर करने लगी, वो बात करने लगी थी केशव से, थोड़ा हेल्थ में रिकवर होने लग गया था, खाना ठीक से खाने लगी थी, वो खुश हो गया। बट अमावस्या पूर्णिमा जब ये रातें आती थी वो अपना आपा खो बैठती थी, फिर से अपने आप को नोचना, नुकसान पहुंचाना, बाल खींचना, ये सब शुरू कर देती थी। अब केशव ने भी धीरे धीरे ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो रुद्राक्ष पहनाया है ना, वो जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा ना कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि जो भी वो शक्तियाँ थी वो शायद से ज़्यादा प्रभावशाली थी। अब उसने ये समझ लिया था कि कुछ समय बाद अपने मंदिर में जाकर वो चंडी मंत्र था, जो हनुमान चालीसा, पूरा उच्चारण करके बाबा के पास जाकर पूरा उच्चारण करके पूजा करके फिर पहनाता था वाइफ को, और वो ठीक रहती थी। अब उसने बाबा से मिलना शुरू करा, विद्वान से, और बात करी। उन्होंने बताया वहाँ की जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ ना, जब तुम यहाँ भारत में बैठ के मंत्रों का उच्चारण करते हो, पूजा करते हो, तो वो उनको कमज़ोर करती हैं, इसलिए तुम्हारी वाइफ पूरा रिकवर ही नहीं कर पा रही है, और अमेरिका को पाताल कहा जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। मुझे नहीं पता ये किस हद तक बात सच है, बट उन्होंने उसको ऐसा बताया केशव को। और कुछ समय बाद केशव ने, जो विद्वान थे, उनके साथ मिलकर अपनी वाइफ स्नेहा को बचा लिया। उन्होंने बहुत पूजा पाठ करे, उनको रुद्राक्ष दिए, कवच लगाए, सब कुछ करने के बाद एक समय ऐसा आया कि जब जो स्नेहा थी उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया, उन्होंने अपने बाल नोचना छोड़ दिया, जैसे वो बात करते थे किसी से गिड़गिड़ाते थे, वो एक्टिविटी उनकी छूट गई, रिकवर करना शुरू कर दिया, हाथों पर मांस आना शुरू हो गया, मुंह पर मांस आना शुरू हो गया, बालों के जो पैच हो गए थे, खून एकदम से उभरे उभरे रहते थे, क्योंकि वो ताजे ही रहते थे, वो क्योंकि बाल खींच देते थे, कहीं पर छोटे बाल कहीं पर बड़े बाल, क्योंकि वो उखाड़ देते थे, फिर बेबी हेयर्स आते थे, तो वो सब कुछ रिकवर होने लग गया। और 1-1.5-2 साल बीते और सब ठीक हो गया। अब जो केशव था और स्नेहा थे वो बैंगलोर में ही रहने लगे थे, सब कुछ सही था। और जो केशव था उसका तो पूरा का पूरा मानना हो गया था कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो भगवान में बिलीव करने लग गया था। अब उसके साथ एक और इंसिडेंट हुआ, उसका जो भी बिजनेस था शूज़ का, उसमें ही कोई होगा पर्सन, किसी ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा, उसकी गाड़ियाँ ख़राब होने लगी, बिजनेस डाउन होने लग गया, और कुछ समय बाद उसके ना शरीर से खून आ रहा है, उसके शरीर पर कोई कट नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई निशान नहीं है, बट खून रुके ही नहीं रहा था। फिर केशव ने उन्हीं बाबा को, उन्हीं विद्वान को कांटेक्ट करा, उनसे बात करी और बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने बताया कि तेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक करा है, और फिर उन्होंने पूजा पाठ के थ्रू सब ठीक करा। उनको एक यंत्र दिया है कि अपने मंदिर में इसको रखना है, रोज पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़नी है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, और सब सही रहेगा। और उसके बाद काफ़ी समय बीत गया, 3 से 4 साल बीत चुके हैं। जो स्नेहा वो पूरी रिकवर हो चुकी है, जो केशव था उसके साथ भी सब कुछ नॉर्मल है, डेली पूजा करते हैं, भगवान में आस्था होगी। और ये इंसिडेंट था जो मेरे साथ केशव ने शेयर करा कि उनकी वाइफ के साथ हुआ, जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। उनकी वाइफ मरते मरते बची, मौत के मुंह से बाहर आई। अब इस इंसिडेंट के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? अब जैसे उन विद्वान ने कहा कि अमेरिका को पाताल कहा जाता है, मुझे भी ये चीज़ बहुत वियर्ड लग रही है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं ऐसा सुना। बट आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ लोग कहेंगे कि ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं या फिर सच नहीं है, बट जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जिसके साथ हुआ होगा उसका विश्वास होगा, बाकियों के लिए सिर्फ एक बेवजह चीज़ होगी या फिर दिमाग का खेल होगा। तो अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पढ़ूंगा, अपना रिप्लाई दूंगा, उस पर अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। और आपके पास भी ऐसे और इंसिडेंट है तो मेरी जीमेल आईडी ये रही, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा, यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।